रोशन सितारे सब दोस्त हमारे, गुलिस्तां बनाते हैं ये दश्त सारे। CNTV के प्रोग्राम रोशन सितारे में शमसन जावेद और रोशन सितारे प्रोग्राम के मेजबान फादर इमानुएल नज़ीर बानी और एडवोकेट रिफत बशीर तमाम सुनने वालों और आज के सितारों और आज के मेहमान खसूसी डॉक्टर जोशुआ लहरू साहब को खुशामदीद। डॉक्टर जोशुआ लहरू एक ज़राई साइंटिस्ट होने के साथ साथ मसीही कम्युनिटी को माशी, तालीमी और खसूसन यूथ को प्रमोट करने में मसरूफ़ अमल हैं, जो खुद एक रोशन सितारे हैं। हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के लिए वक्त निकाला ताकि रोशन सितारों को खराज तहसीन पेश किया जा सके। नाजरीन, ये मैं बताता चलूं कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का ये मौकफ रहा है और मौकफ है कि मसीही कौम के रोशन सितारों को पूरी पाकिस्तानी मसीह कौम से मुतारफ करवाया जाए, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और एक हार्ड वर्किंग के साथ तालीम के मैदान में नुमाया पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किए, और जिन्होंने अपनी माहिरीन सलाहियतों का लोहा भी बनवाया। हम उनको भी मुतारफ करवाते हैं, चाहे वो खेलों का मैदान है या कोई भी, जिस तरह आज हमारे साथ इरफान गिल हैं जिन्होंने मौसीकी में एक अपनी खूबसूरत आवाज़ और अपनी एक जो फ़नी तरबियत या एक इससे मेडल हासिल किया है कि इनको जो दूसरों को इनकरेज किया जाए। और ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म भी है जो ये ढूंढता है कि कहाँ-कहाँ पे हमारे साथ या हमारी कम्युनिटी में रोशन सितारे हैं। आज हमारे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती ये है कि 3 लड़कियां जिन्होंने तालीम के मैदान में बड़ा खूबसूरत एक अचीवमेंट है उनकी, जिसमें एक बायो टेक्नोलॉजी में है, फिर एनवायरनमेंट में है या दूसरे शूबों में है, उन्होंने एक बेहतरीन मेहनत के बलबूते पर जो है वो एक गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इनका मुतारफ करने का या करवाने का मतलब ये है कि हम दूसरों को इनकरेज करते हैं। जहाँ हम रोशन सितारों को इनकरेज करते हैं, वहाँ हम दूसरों को इनकरेज करते हैं या इनको फॉलो करते हुए आप इस रास्ते पे आओ ताकि अपनी कौम का जो है नाम रोशन किया जा सके। एक दफ़ा मैं आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो वक़्त निकाला ताकि आप एक रोल मॉडल की शक्ल में आप दूसरों के लिए के सामने आ सको। थैंक यू फादर नज़ीर मानी साहब। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फ़ॉलो कर रहे हैं, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है रोशन सितारे, आप जानते हैं कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का ये एक बहुत मकबूल प्रोग्राम है। जैसा सैमसन साहब ने बताया कि हम रोशन सितारे जो हैं, वो नौजवान जिन्होंने मेहनत के बलबूते पर अपना नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का, पूरी कौम का, हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, हमारे साथ जो रोशन सितारे हैं आज भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला होगा। जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं डॉक्टर जोशुआ लहरू, बहुत काबिल हैं। उनके साथ पहले भी एक प्रोग्राम में भी उनको हमने दावत दी, वो हमारे साथ आ चुके हैं। और आज उनसे भी बातचीत होगी इस हवाले से, जो नौजवान जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनकी कामयाबी के हवाले से। एडवोकेट रिफत बशीर है, वो मेरे साथ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। तो हम मिलके इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हाँ जी, तो आज फिर रोशन सितारे हमारे साथ हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम फिर इकट्ठे हैं और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे।
मेरी तरफ से भी तमाम रोशन सितारों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद। और मैं डॉक्टर जोशवा लहरू की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने इतने टफ स्केड्यूल से इन रोशन सितारों को अप्रिशिएट करने के लिए वक्त निकाला। मैं उनकी भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बजाते खुद भी डॉक्टर जोशवा जो है एक रोशन सितारा है, और तमाम देखने और सुनने वालों को पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हमें देखते हैं, इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइम निकाला ताकि हमारे जो मसीही बच्चे जिन्हें मुतारफ करवाने का हम लोगों ने एक अंदिया लिया है, इनको अप्रिशिएट करें और वो भी इनकी हौसला अफजाई करें। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, डॉक्टर साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शोबा जो है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बताइए नाजरीन को कि ये शोबा क्या है, आपका क्या काम। थैंक यू सो मच। मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सैमसन साहब का। सैमसन साहब मेरे उस्तादों की तरह हैं और हमेशा इनके साथ कुछ भी एक्टिविटी, कन्वर्सेशन, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग का मौका मिलता है। और फादर जी, it's second time we are together. Or Rifat is our companion. She is part of our team member. We really do similar things. For instance, we have a Jag Masih Naujwan activity, and many of you are part of it. So, इस program में आगे I feel more. I feel quite excited कि जब मैंने आपसे उन्होंने पूछा आपका फील्ड क्या है, तो आपने बताया बायोटेक्नोलॉजी. So I had my postdoc in biotechnology. I was working on RNA transcriptome analysis and then further cDNA. So environmental management is my passion. So that's also something interesting. और math stats के बगैर तो result ही नहीं आते सामने, significant difference नहीं आता. And you are singing really nice. Like वो जो आपका basic था, that was just touching heart of everyone. So I'm really amazed to be with all of you. मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है। मैंने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी की थी। मेरा जो मेन काम था वो रिसर्च थी क्रॉप प्रोटेक्शन पे। देन आई मूव टू जर्मनी, देयर आई डिड माय पीएचडी एंड माय पोस्टडॉक। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ विजिटिंग फैकल्टी और अभी मैं यूके में रहता हूँ कुछ महीनों से। And here I am working in, I'm leading research and development in vertical farming technology called aeroponics. Furthermore, I am quite interested in writing community issues. तो काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और सैमसन साहब जैसे उस्तादों के साथ मिलके, रिफत जैसे के साथ she is also our colleague in all these things. So we try to do as much as possible to strengthen youth, to encourage their talent, to promote their skills. So that's some brief introduction about me. More I am looking forward to hear from all of you. जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और आपसे बातचीत भी होती रहेगी, आपका कमेंट भी लेंगे। जो जब नौजवान जो हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो हमें सुनाएंगे तो आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, जो हमारे रोशन सितारे हैं उनमें रिया अकील हैं, एमफिल उन्होंने किया और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। मरियम दीन है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इरफान गिल हैं, सिंगर हैं, यंग नौजवान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और मरियम अयूब हैं, वो बीएस गोल्ड मेडलिस्ट है। तो आप अंदाजा करें कि हमारे जो चारों सितारे हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज हमें बहुत ज्यादा समझे कि सोना जो है वो मिला हुआ है गोल्ड की शक्ल में, ठीक है। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इन नौजवानों के, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनसे बहुत आज तामीरी जो है वो बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे रोशन सितारे हैं वो बारी बारी 1 मिनट आपको देते हैं, उसमें आप अपना तारुफ करवाए, आपका ताल्लुक कहाँ से है, और अगर आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जो आपका शोबा जो है उसके हवाले से बताना चाहते हैं, तो आपकी सक्सेस स्टोरी जो है वो फिर सेकंड फेज में हम पूछेंगे। तो हम शुरू करते हैं रिया अकील से। जी रिया, इंट्रोड्यूस करवाइए आपने। First of all, thank you so much for the recognition. ये जो आपका segment है रोशन सितारे, it is not only an inspiration for the younger generation, लेकिन it is also a motivation for us to do better. So thank you for that and congratulations on this segment. I would like to tell you that I have secured 2 gold medals in my MPhil biotechnology on the basis of my academic performance. I was also the valedictorian for the year 2018. मैंने MPhil biotechnology Forman Christian College से किया है, और जो first मेरा gold medal था that was at the convocation ceremony and it was my postgraduate medal. And I got it because I topped in my class with a CGPA of 4 out of 4.
and I was so blessed to be able to achieve this. It was not a goal at first hand. ये मैंने बिल्कुल focus नहीं रखा कि जी मैंने 4 ही लेना है, but it was like a focus and hard work, and I also believed in my journey, and I also prayed to God along the way कि मेरा focus भी इस चीज पे रहे और मैं एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाऊं. मेरे रिसर्च वर्क में भी ups and downs आते हैं, जैसे डॉक्टर जोशुआ को पता होगा, लेकिन मतलब you just have to remain focused, क्योंकि रिसर्च जो बेसिकली काम है, it just requires patience. And currently I am pursuing my PhD in biotechnology at the Qausar Abdullah Malik School of Life Sciences at Forman Christian College. और मेरे supervisor Dr. Qausar Abdullah Malik ही हैं. He is known as the father of biotechnology in Pakistan. And basically, I would like to mention here that some people have been stepping stones in this journey of mine. उनमें मैं maybe अपनी struggle story में इसको ज़्यादा mention कर लूँ, but Dr. Qausar Abdullah Malik and my BSc Honors Supervisor, Dr. Iram Anjum, who also has always advised me on the basis of Christianity. And उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि it is always reward and not award that you go through. मेरी BSc honors जो है that is from Kinnaird College for Women, और उसके during डॉक्टर मंजूर गिल ने भी मुझे partially financial support दिया. डॉक्टर मंजूर गिल का नाम भी सब जानते हैं कि उन्होंने younger generation को कितना ज्यादा motivate किया है. मेरी schooling Convent of Jesus and Mary से है, और मेरी जो bachelor's की MPhil की और PhD की degree है that is in biotechnology. And currently I am from the field of agricultural biotechnology, and I'm specializing in microbiology and genomics. रिया, थैंक यू. और ये जब बाद में सक्सेस स्टोरी आएगी फिर आपसे और डिटेल्स लेंगे. मरियम जी, अपना मुख्तसर तारुफ जो है 1 मिनट में आपने करवाना है थोड़ा सा के इस सवाल से. मेरा नाम मरियम जी है और मैं इस वक्त मास्टर्स कर रही हूँ लम्स से, जो एक बहुत रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है इस वक्त पाकिस्तान की, और मैं वहाँ पे फुल स्कॉलरशिप में हूँ और इसमें भी खुदा का बहुत साथ है. मैं जब FC कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया, मुझे वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला. आई वाज द हाईएस्ट CGPA पर्सन ओवर देयर. मेरा 3.8 आउट ऑफ 4 था और मेरा कोई भी W नहीं था. W मतलब कोई भी मैंने कोर्स रिपीट नहीं किया था, और मेरा कोई भी ट्रांसक्रिप्ट पे F नहीं था. तो इस वजह से मुझे गोल्ड मेडल मिला. और ये एक ही मेडल होता है जो साल में या अगर 3 साल में किसी एक बच्चे को मिलता है, और आई एम ब्लेस्ड कि वो मुझे मिला. और मैंने इसको ये एम करके नहीं किया कि मुझे मिले, बस खुदा ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मुझे ये मिल गया. और मेरी स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट से है, और इस पूरी सेक्रेड हार्ट से है. और वहाँ की कॉन्वेंट सिस्टर्स जो हैं मेरी लाइफ में, सिस्टर मार्टिन, सोफिया, उन्होंने बहुत हेल्प किया है. जो मैं इधर तक आई हूँ, मेरी मदर जो थी वो बहुत अच्छी थी और उनकी डेथ हो गई है, मगर उन्होंने मुझे पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. और उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर जो हैं, जो मेरी अम्मी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं पढ़ूं. मेरी बहन ने मेरे हिस्से के काम किए ताकि मैं पढ़ सकूं, और मैंने भी दिल लगा के पढ़ा और बहुत अच्छे तरीके से. अब मुझे FC कॉलेज में भी फुल स्कॉलरशिप मिली और मैं उसके बाद लम्स में भी चली गई. तो अभी मैं मरियम अयूब से रिक्वेस्ट करूंगी, जी प्लीज आप अपने बारे में बताइए थोड़ा शॉर्ट. कहाँ से बिलोंग करती, किस शहर से, आपकी फील्ड और बेसिक्स जो है. मरियम अयूब है और मैं बेसिकली वैसे पैदा रहीमिया खान में हुई थी. 12 साल मेरी स्कूलिंग सेंट मेरीज कॉन्वेंट मुल्तान से हुई है, और मैंने किनेड कॉलेज फॉर वुमेन से BS ऑनर्स किया है इन एनवायरमेंटल साइंसेस, और मैंने MPhil किया है फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज से, एंड आई सिक्योर्ड हाईएस्ट CGPA इन माय MPhil बैच, और उसकी बेस पे मुझे मेडल मिला. और इसके अलावा अभी फ़िलहाल मैं आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च एसोसिएट एट द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, और मेरे प्रोफेसर डॉक्टर शिन्हो चंग है जिनके साथ मैं रिसर्च कर रही हूँ, एंड वी हैव गॉट 2 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आउट ऑफ इट. आई थिंक अभी के लिए काफ़ी है इतना. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. हमारे साथ एक छोटे से सिंगर हैं इरफान गिल. तो अभी मैं इरफान से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि इतनी छोटी सी उम्र में आप किस शहर से हैं और ये कैसे आपने मेडल लिया. मेरा पूरा नाम इरफान अयूब गिल है और मैंने 2018 में
गोल्ड मेडल जीता। 2018 में 5th क्लास में था मैं। 3 से लेके 3rd स्टैंडर्ड तक मैंने सेंट एंथनीज से एजुकेशन हासिल की और 4th से लेके 8th स्टैंडर्ड, अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में और अभी तक मैं सेंट मेरीज हाई स्कूल में हूँ। मेरे उस्ताद का नाम सर जॉर्ज है, बहुत ही काबिल शख्स है। सिंगिंग का एक बहुत बड़ा जरिया मेरे फादर बने। मेरे फादर बहुत अच्छे गॉस्पेल सिंगर हैं और मेरे फादर से ही मैंने इनहेरिट किया कि मैंने भी इस फील्ड में जाना है। 2018 में मैं गोल्ड मेडल जीता, 2019 में मैं फाइनलिस्ट था और 2020 में मैं अभी भी फाइनल में, तो खुदा के फजल से इस बार फिर से जीतूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना जो तारुफ जो है वो पेश किया। जो नाज़रीन, आपको पता है कि फेसबुक पे हमें लाइव अभी देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी कामयाबी को हमारे साथ एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब वो हमें लाइव वॉच करते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं और इसके बाद भी ये जो वीडियोस जो है ये बड़ी तादाद में देखी जाती हैं, तो थैंक यू वेरी मच। तो अभी जो हमारा दूसरा हिस्सा जो है उसको शुरू करते हैं। वो है आपकी जो सक्सेस स्टोरी है। तो काइंडली इसको बहुत लंबा ना कीजिए, यू हैव जस्ट 5 मिनट। उसमें आप मेन चीजें बताएं कि आपका शोबा क्या है, आपके रास्ते में हर्डल्स कौन सी आई और आपने उनको ओवरकम कैसे किया, टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया और कौन से लोग हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में किरदार अदा किया। तो मेन चीजें अपनी सक्सेस स्टोरी के हवाले से बताएं। तो हम शुरू करते हैं रिया से। रिया, काइंडली अभी आप अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो पेश कीजिए। स्टार्टिंग ऑफ जैसे मैंने मेंशन किया था कि मेरे एमफिल और पीएचडी दोनों फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज से हैं। मुझे मेरे बीएससी ऑनर्स में डॉक्टर मंजूर गिल की पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट थी। I actually wanted to pursue my MPhil degree at Forman Christian College. जब मैंने अप्लाई किया, as we all know it is a private university, और उसका फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा कि एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे कैसे नहीं। When I applied for it, this is just to say कि आपको हमेशा अपनी लाइफ में चांस लेना चाहिए, because you never know कि गॉड आपके लिए कितने दरवाजे खोल रहा है। आप जब वो चांस लेते हो, मैंने जब अप्लाई किया था फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में, आई वाज कॉन्टैक्टेड बाय देम एंड आई वाज टोल्ड कि मैंने वो एंट्रेंस टेस्ट में टॉप किया है एंड आई वाज अवॉर्डेड द फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर माय एमफिल। उसके बाद जब मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया एंड आई अचीव्ड दिस गोल्ड मेडल, मुझे अपनी पीएचडी जो है, मुझे ऑन द बेसिस ऑफ माय एकेडमिक रिकॉर्ड, मुझे ये बहुत पूछा जाता है कि आपने अपने इतना सीजीपीए होने के बावजूद आप अब्रॉड क्यों नहीं गई अपनी पीएचडी के लिए। दिस वाज अ पर्सनल चॉइस। being the only child in my family, मैं इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने पेरेंट्स से इतनी दूर नहीं जाना चाहती थी। So this was a personal choice, not saying कि मैं I will go for scholarships and short PhD internships during my PhD abroad, लेकिन this was a choice कि मैंने FC से ही करनी है। तो मैंने अपने सुपरवाइजर से, डॉक्टर कौसर से ये बात की and he was saying that you should apply here. उस एकेडमिक रिकॉर्ड की बेसिस पे मैं ये मोटिवेट करना चाहती हूँ यूथ को कि आप जो चीज करना चाहते हो आप उसके लिए वो स्टेप लो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप स्टेप लिए बगैर कई दफा लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं कैसे होगा और किस तरह नहीं। आई अप्लाइड फॉर माय पीएचडी एंड आई वाज अगेन offered a fully funded scholarship and I am currently pursuing my PhD in biotechnology at Forman Christian College. सारी पूरी जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने जैसे अपने जो मेरे मेंटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको मेंशन किया। डॉक्टर मंजूर गिल की सपोर्ट को मैंने जैसे मेंशन किया। मेरे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है। उन्होंने हर किस्म की हर्डल के बीच में मुझे परेशान देखा है। उन्होंने मतलब एक मिनट मतलब मेरे मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि मैं अपने गोल्स और ड्रीम्स अचीव करूं। इस सब के बीच में ये तरबियत शुरू से है कि आप जब इतना कुछ अचीव करते हो तो यू ऑलवेज हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। मुझे ये मौका मिला था एट द स्टार्ट ऑफ दिस पेंडेमिक, जब ये कोविड का टाइम आया है तो पूरा लॉकडाउन लग गया एंड देयर वर पीपल दैट हैड नो फूड, नो मनी, और वो घरों से बाहर नहीं कदम रख सकते थे कि वो अपनी फैमिलीज के लिए कमा सकें। रमजान का स्टार्ट था और राशन पैकेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। आई थॉट टू माई सेल्फ कि इस टाइम अगर ये राशन पैकेजेस जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, we should do this for the Christian community as well. मैंने पाकिस्तान क्रिश्चियन आउटरीच फाउंडेशन, एक एनजीओ है जो यूएस बेस्ड है, लेकिन उनके आउटरीच प्रोग्राम्स छोटे छोटे होते हैं इधर पाकिस्तान में। मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनसे ये बात की कि अगर हम राशन पैकेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर सकते हैं, and they allowed me to voluntarily head this whole program, and we were fortunate enough to have helped over 100 Christian marginalized families in the remote areas of Narowal, Lahore, Faisalabad and Gujranwala.
ये हमें शुरू से कॉन्वेंट के टाइम से सिखाया जाता है कि जब कोई इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आते थे, जैसे अर्थक्वेक्स आते थे या क्या, हम लोग सारे जो जिस किस्म की हेल्प कर सकता था वो सब आता था, और फिर वो एक ट्रक पे वो सारी चीजें लेके उन एरियाज तक पहुंचाया जाता था जिन जिन जगह पे हेल्प नहीं पहुंचती। सो दिस, आई थिंक दिस वाज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने अपनी बैचलर्स के ड्यूरिंग भी मैंने कम्युनिटी सर्विसेज किए हैं एट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मैंने इंटर्नशिप्स की हैं, और ये थ्रू आउट एक मोटिवेशन रही है कि आप किस तरह लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो during my time duration with as I've been working with Pakistan Christian Outreach Foundation, हमने ये दिसंबर में Christian Outreach Christmas Outreach programs भी किए हैं, एक डॉरथिया स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन में भी, और फिर एक संडे स्कूल में मारी छात्रा में भी। So this is just बेसिकली मोटिवेशन कि जब आपके पास मौका हो किसी की भी किसी किस्म की हेल्प करने का, नॉट इवन जस्ट फाइनेंशियल, आपको हमेशा करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी उस मदद का कौन मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया रिया, और मैं समझता हूँ कि आपकी जो स्टोरी है बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी मोटिवेशनल है कि किस तरह एक तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और ख़ासतौर पे मैं समझता हूँ कि जब आप अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो बहुत दफ़ा जो हमें जो अखराजात हैं उनका मसला बनता है, लेकिन आप जैसे कहा आपने कि आप कोशिश करें और फिर खुदा मदद करता है, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिली और आप यू वर फुली फंडेड फॉर ऑल योर। डॉक्टर जोशुआ से एक कमेंट लेंगे। डॉक्टर जोशुआ, just how would you comment on Ria's success? जी, रिहा आपकी स्टोरी में बहुत सारे जाने पहचाने नाम है। Once I visited your institute and I delivered my presentation there. Dr. Kausar, I know him quite. We met few times, and then फिर additionally जो आपकी जर्नी है एक financial struggle को एक तरफ रख के, it was more like let's try, let's do something, and you achieved. I will be very happy if I can be help in anything. Like you are doing your research now and you are working on, I know you are working on agriculture biotechnology. You must be working on microorganisms, their application, and biofertilizer and some of these areas. So it's really amazing. It's inspiring for many people, and above all, जो last में आपने piece add किया कि आपकी success से दूसरों की जिंदगी में क्या बेहतरी आई। तो I think we always need to find कि मेरी सक्सेस मेरी ना रह जाए, it should be collective thing which is helping other people. So it was really nice to hear. Thank you. जी जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और यह हमारी दुआएं हैं आपके लिए, ठीक है, कि जो आप अभी आगे कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। Thank you so much. Thank you. You achieve those goals. नेहा की जो एक बात मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि जो उसने इस चीज को भी विटनेस दिया है अभी सब सारी दुनिया के सामने कि मसीही अदारों में दूसरों की मदद करना सिखाया जाता है। तो दूसरी चीज जो उसमें मुझे अच्छी लगी है रिहा में, वो 10 कोड़ियों की मिसाल मुझे याद आ गई। जीसस क्राइस्ट ने 10 कोड़ियों को ठीक किया, उसमें से एक वापिस आया। सिमिलरली जब रिहा ने बिगेन किया तो शी टर्न बैक फॉर द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, और उसने कम्युनिटी की हेल्प के लिए भी एक अपनी स्टडी के साथ साथ जो है वो एक एक्ट किया, एक्ट ऑफ काइंडनेस। थैंक यू रिहा फॉर हेल्पिंग द कम्युनिटी। थैंक यू। That's great. तो अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रोशन सितारे की तरफ। मरियम डीन जो है हमारे साथ हैं। मरियम डीन साहबा, आप 5 मिनट में आपने, जैसे रिया ने मुख्तसर तौर पे अपना बताया, तो आप भी जरा इख्तिसार को मद्देनजर रखिएगा। मेरी स्कूलिंग जो है वो सेक्रेड हार्ट से की है, और जैसे रिहा ने कहा बिल्कुल वैसे मैं भी सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हूँ, और जो हमारी प्रिंसिपल थी सेक्रेड हार्ट की सिस्टर मार्टिन, वो भी जब भी कुछ किसी भी एरिया में अर्थक्वेक या कुछ इस तरह का होता था तो हम सारे भी डोनेशन इकट्ठी करते थे, और जो कपड़े होते थे जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होते थे वो हम दे देते थे। और सिस्टर सोफिया हमारी वाइस प्रिंसिपल थी, और हमने अपने स्कूल से बहुत कुछ सीखा है। लिव फॉर अदर्स, हमारे स्कूल में कोई कैफेटेरिया नहीं था कि अगर कोई दूसरा बच्चा जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको देख के, अगर जो खा रहा है उसको देख के दूसरे का दिल ना करे कि वो भी उसको भी हो। तो हमारा स्कूल भी इसी मोटिव पे था कि लिव फॉर अदर्स इंस्टेड ऑफ लिविंग फॉर योरसेल्फ ओनली। उसके बाद स्कूलिंग में मेरी मदर ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं बहुत ज्यादा बैड स्टूडेंट थी, मुझे बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं था, तो मेरी मामा ने मेरे पे बहुत मेहनत की है। वो आर्थराइटिस पेशेंट थी मगर वो मुझे पढ़ाती रहती थी। फिर तकरीबन व्हेन आई वाज इन क्लास 11 शी एक्सपायर्ड ड्यू टू हर किडनी फेलियर्स। उन्होंने इतनी मेडिसिन खा ली थी कि एक नेगेटिव एनएंशियमर ने उन पे इफेक्ट किया तो उनकी डेथ हो गई। तो मेरे फादर ने भी मेरे साथ, मतलब उन दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया कि मैं पढ़ सकूं, मगर हम लोग इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे कि हम आगे कंटिन्यू कर पाते, क्योंकि मेरी अम्मा जो थी वो टीचर थी
और शी हैड डबल मास्टर्स सोशल मीडिया, और वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ काम करती थी। तो जब उनकी डेथ हो गई तो हमारा कोई इतना वो नहीं था कि मैं आगे पढ़ सकूंगी, मगर मेरी बहन ने और मुझे बहुत इनकरेज किया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि आप लोग भी आपने कंटिन्यू करनी है स्टडीज, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो फाइनेंशियली तो कोई भी इतनी हेल्प नहीं कर सकता था, पर फिर भी मैंने अप्लाई किया, मैंने कहा चलो देखते हैं, एंड थैंकफुली खुदा ने मुझे इतनी ब्लेस किया कि मेरा LGS 55 में फुल स्कॉलरशिप से एडमिशन हो गया। वहां से भी मतलब मैंने बहुत अच्छे से सारा कुछ किया, और उसके बाद फाइनली वहां पे मुझे एक टीचर मिली जिनका नाम था मिस सदक, वो मुस्लिम है, मगर उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया पढ़ने के लिए, और मैंने बहुत मेहनत की। एंड देन आई गॉट इनटू FC कॉलेज, वो भी फुल स्कॉलरशिप पे आई गॉट इन, और मैंने भी टेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर किया, इसलिए मुझे उन्होंने मेरिट स्कॉलरशिप दे दी, मुझे फाइनेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ पे फिर मैंने अपना मेजर मैथमेटिक्स चूज किया, और मैंने उसकी तरफ पढ़ाई की। और मैं ये करती थी कि जब लोग क्योंकि मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, मैं क्लास में बोलती होती थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि आप हमें प्लीज ये समझा देंगी, तो मैंने कहती थी जी जरूर, मैं आपको समझा दूंगी। और जब मेरा फ्री टाइम होता था तो हर वक्त मेरे पास कोई ना कोई आके कहता था कि हमें पढ़ा दो, तो मैं जरूर हेल्प करती होती थी। और ये मुझे याद है फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने फिजिक्स भी पढ़ाई हुई है, मैथ्स भी पढ़ाई हुई है। हर सेमेस्टर में ऐसे ही होता था कि जो सब्जेक्ट्स दिए होते थे, जो दूसरे क्लास वाले जो जिनको नहीं समझ आती थी उनको भी पढ़ाती होती थी साथ, इस तरह से मेरा अपना भी अच्छा हो जाता था। फिर जब मैंने FC कॉलेज में गोल्ड मेडल लिया, बहुत बच्चे थे मेरे साथ और बहुत ज्यादा कंपटीशन था, मगर मैंने खुदा से प्रे करती रही, और खुद ही मुझे ये गोल्ड मेडल मिल गया मैथ्स में। मेरा कोई W नहीं था, कोई F नहीं था, सबसे ज्यादा CGPA था डिपार्टमेंट में, तो वो गोल्ड मेडल मुझे मिल गया। अब मैंने उसके बाद FC कॉलेज में अप्लाई किया, FC कॉलेज के बाद मैंने लम्स में अप्लाई किया, और लम्स में जाना मेरी ड्रीम थी, क्योंकि वो एक मुझे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट लगता है, और वो एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, और उसकी फीस बहुत ज्यादा है, पर सेमेस्टर 2,70,000 है, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर भी मैंने कोशिश की, मेहनत की, और जब मैंने उसका टेस्ट दिया तो वो भी मेरा क्लियर हो गया, और मुझे वहां पे भी फुल स्कॉलरशिप मिल गई। अब मैं वहां पे सिर्फ मैंने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, उसके बाद फिर कोई पैसे मैंने वहां नहीं दिए। और मैंने बस ये किया कि क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। मैंने लिखा बहुत है, मैंने प्रैक्टिस कर करके चीजों को सीखा, और जो नहीं समझ आती थी मैं टीचर्स के पास जाती थी, वो मेरी हेल्प करते थे। और इस सारी जर्नी में जो 25%, कभी मुझे 75% मेरिट स्कॉलरशिप मुझे मिली थी। 25% जो मनी थे मेरे, वो जब मेरी मम्मा की डेथ हुई तो एक आदमी था, उनका नाम, वो एक बहुत रिप्यूटेड इंसान है जिनका मैं नाम नहीं लेती हूँ, अंकल गुलरेज, उन्होंने मेरी एजुकेशन को सपोर्ट किया। वो एक मुस्लिम बंदा था जो आगे आया, कहता कि मैंने एक क्रिश्चियन और एक हिंदू बच्चे को हेल्प करनी, तो उन्होंने मुझे मेरी एजुकेशन में हेल्प किया बहुत ज्यादा। और जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी है, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं पूछा कि आप इसको किधर यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि बस मैं पढ़ती जाऊं। और मैंने इसके साथ साथ मैंने पढ़ने के साथ I was appointed as the general secretary in the physics department, and I worked as a coordinator in the mathematics department. So और मेरा पूरा 4 CGPA था फिजिक्स में, और मैथ्स में मेरा 3.8 था। मैं पढ़ती गई और मेहनत करती गई, बस इस तरह से ही। और इस सब में मेरी फैमिली ने मेरी बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मैं पढ़ी होती थी, और जो भी मेरा मतलब काम होता था वो सब दूसरे करते थे, मैं पढ़ती होती थी बस। जी जी। और मेरे भाई ने सब नहीं। जी मरियम, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि आपकी स्टोरी भी रिया की तरह बड़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपने स्कूल से ही ये जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना, मैं समझता हूँ कि यही हमारी इंसानी जिंदगी का जो है वो मकसद है। और खासतौर पे जो हमारा मसीही मजहब है, ये तो सिखाता ही है कि हम दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं और दूसरों की फिक्र करें। आपने बड़ा जिक्र किया खासतौर पे कि आप शायद उस तरह पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आप मैथ में आपने गोल्ड मेडल लिया, ये मैथ रियाजी जो बड़ा ड्राई मजमून समझा जाता है, तो आप वाकई बहुत शार्प है। तो आपने अपने आप को अंडरमाइन थोड़ा सा शायद किया, लेकिन ये तो डॉक्टर जोशुआ, हाउ डू यू सी मरियम्स स्टोरी, हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट?
आई कुड रिलेट माई सेल्फ। मैं भी वो 5वीं 6ठी जमात में बड़ा नालायक, वो क्रिकेट मैच देखने को दिल करता था, मैथ नहीं अच्छा लगता था, लेकिन वो फिर इतना पसंद आया कि मेरे खुद मैट्रिक में 99 मार्क्स थे मैथ में। तो वो प्रैक्टिस कर करके लेकिन दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स। मैथ्स ना सिर्फ आपको मैथ्स में अच्छे नंबर देता, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होती हैं और आपका स्टेमिना बैठने का, लिखने का वो आता है। और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये टिप है बाकी जो भी साथी प्रोग्राम देख रहे हैं, दूसरों को पढ़ाना। 80% चीजें हमें टीचर से नहीं आती, वो दूसरों को पढ़ाते वक्त खुद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और अबव ऑल मैं छोटा मोटा राइटर भी हूँ और मैं एक बुक आजकल लिख रहा हूँ, उसका नाम है स्कूल ऑफ लाइफ, कि जिंदगी में क्या आपको सबक चाहिए। तो जिंदगी में आपको बर्दाश्त चाहिए, सुनना, प्रोसेस करना, दूसरे की बात का मौका देना, उससे कुछ। तो ये सारा काम अपनी नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ जब आप किसी की एजुकेशनल हेल्प कर रहे होते हैं तो आपका वो स्कूल ऑफ लाइफ का प्रोसेस भी चलता है। तो दैट्स वेरी गुड। एक चीज मैं सोचता हूँ कि आई अप्रिशिएट दिस मैन हु वाज हेल्पिंग यू फाइनेंशियली। एज ए कम्युनिटी में सोचता हूँ कि खुदा हमें कोई वसाइल दे कि हम ही एक दूसरे की ज्यादा हेल्प कर सकें, हम अंदर के मसले अंदर ही हल कर लें, या अंदर की जरूरतें अंदर ही घर वाले आपस में एक दूसरे के साथ पूरी कर लें, बीइंग ए कम्युनिटी। So this is time for many of us to think how can we do it better in future. लेकिन आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल, बाकी मदर की तबीयत खराब और वो सारे चैलेंजेस, और उसके बावजूद you kept going on, very very good. Thank you for sharing your मरियम inspiring दीन story. मरियम दीन की स्टोरी से जो मुझे चीज अच्छी लगी है वो ये है कि हर बच्चे की स्ट्रगल में उसकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। और मरियम की स्टोरी थोड़ी आइंस्टाइन से मिलती है। आइंस्टाइन भी ही वाज अ डल स्टूडेंट और स्कूल ने निकाल दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसको अप्रिशिएट किया और वो उस सदी का एक माना ताना जो है वो साइंटिस्ट बन गया। इसी तरह आप भी डल थी, आपकी माँ ने आपको इनकरेज किया। तो यहाँ जितने भी व्यूवर्स हैं, जितनी भी मदर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहा करें। क्या पता वो भी इस सदी के आइंस्टाइन बन जाए, क्या पता वो मरियम डीन बन जाए और वो ही जो डल स्टूडेंट है वो एक गोल्ड मेडल ले ले। और डॉक्टर जोशुआ, आपसे एक चीज मेरी मिलती जुलती है। मैट्रिक में मेरे भी 97 मार्क्स आए थे, वो कि मुझे भी इतना अच्छा मैथ नहीं लगता था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे भी इतने ज्यादा मार्क्स आ गए और नहीं, ये मुझे तो चीजें बहुत कंटिन्यू पसंद था। आई प्रैक्टिस से रियली लव्ड पॉसिबल इट है। आफ्टरवर्ड्स। जी 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 हाँ, जी तो उसके बाद ये है कि आपकी जो मुसलसल मेहनत है, खुदा पर भरोसा है और ये सारी चीजें कंटिन्यूटी आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। और आपकी स्टोरी में जो गुमनाम हीरोज हैं, कुछ ईदी और डॉक्टर रुथ फॉ जैसे हीरोज हैं जो कि मजहब से बालातर होकर जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की। लेकिन आपकी स्टोरी में जो गुमनाम सितारे हैं उनको मेरा सलाम, जिन्होंने मजहब से बालातर होकर आपकी मदद की, और उन तक मेरा ये बेस्ट रिगार्ड जरूर पहुंचाइएगा। इस दफा तो हमारे प्रोग्राम में सारे ही वंडरफुल रोशन सितारे हैं जो कि अपनी रोशनी से जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क का बल्कि कौम का भी नाम रोशन किया है और अपनी अपनी फील्ड्स में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उन्होंने काम किया। हमारे साथ आज है मरियम अयूब और इन्होंने एनवायरमेंटल साइंसेज में गोल्ड मेडल किया। जी मरियम, आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं। पहले तो सबका शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया अपने प्रोग्राम में। मैं अपनी आई थिंक सक्सेस स्टोरी जो है वो एमफिल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं पीछे से करूँगी तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी वाकई में एक बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। मैं कोई बहुत हमेशा फर्स्ट आने वाली, टॉप 10s में आ जाती थी, टॉप 5s में आ जाती थी, बट नेवर एवन स्टूडेंट। और रिया की तरह और मरियम की तरह जब मैंने एफसी ज्वाइन किया था तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि यस एफसी कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, लाखों में है। जो वहाँ से पढ़े उनको पता है। और मरियम की तरह और रिया की तरह मुझे मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। मैं टॉप 5 में ज़रूर थी, लेकिन 5th नंबर पे थी और उन्होंने टॉप 4 को स्कॉलरशिप दिया था। बट ऐसा खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब मैं एफसी में गई और फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मेरी एक मैम थी, मैम नाजिया परवीन, वो अब चाइना में पोस्ट डॉक कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे एज अ रिसर्च असिस्टेंट रख लिया और उसमें से कुछ स्टाइपेंड मिलता था मुझे, जो कि मैं अपनी फ़ीस के लिए देती थी। और उसके बाद डॉक्टर शिनहो चंग, ही इज़ अ कोरियन, साउथ कोरियन है,
और उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसा रिसर्च असिस्टेंट रख लिया। तो मेरी ड्यूरेशन ये होती थी कि मैं सुबह में अपने प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च करती थी, उनके रिसर्च वर्क में उनकी हेल्प करती थी और शाम में अपनी एमफिल की क्लासेस लेती थी। मतलब मैं सुबह 9 से रात 9 तक यूनिवर्सिटी में होती थी, जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मेरी फीस भी नहीं जाएगी। तो इसलिए ऐसा हुआ कि जब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मैं उन टॉप 4 जो मुझसे ऊपर थे, मैं उन 4 से ऊपर थी। सो आई वाज ऑन नंबर 1 जब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो नीचे वाले 3 लोग थे उनकी स्कॉलरशिप चलेगी क्योंकि उनका 3 से नीचे सीजीपीए था, और मुझे ऑटोमेटिकली उन्होंने प्रमोट कर दिया और वो स्कॉलरशिप मुझे मेरिट बेस्ड मिल गई। तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए एक बहुत मुआजिज़ा हुआ था उस टाइम पे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थ्रू आउट माई जर्नी मेरे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर शिनहुजा, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। इन 2 रिसर्चर्स के साथ जब मैंने काम किया, बाय द एंड ऑफ माई एमफिल आई गॉट 2 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, आई गॉट सेवरल एंड रूरल अवार्ड्स। मेरी एफसी में जो भी प्रोग्राम होता था, चाहे वो पोस्टर कंपटीशन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर गाला है, मेरी उसके अंदर हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट पोजीशन रहती थी। हम लोगों ने, मैंने डॉक्टर शिनहुचंग के साथ और मेरी एक और फेलो थी नदिया सईद, हम तीनों ने मिलके एफसी कॉलेज के लिए एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया विच इज मेम्ब्रेन बेस्ड। उसके अंदर बायोमास होता है और मेम्ब्रेन्स होती हैं इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, एंड इट ट्रीट्स वाटर, and it not just only treats water but it also provides us a research facility till now. मतलब जो काम हमने 2016 से 2018 में किया वो अभी तक एफसी में बच्चे जो हैं, जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम में से 2 पब्लिकेशंस मेरी हैं और मेरे जो जूनियर्स हैं उनमें से 3 और स्टूडेंट्स की और भी पब्लिकेशंस हैं। तो हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हमारे जो प्रोफेसर है डॉक्टर शिनहुचंग, वो कोरिया से आए और उन्होंने हम जैसे बच्चों के लिए, वो मुझे एक बात कहते हैं, वो कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो मैं यूएस की और यूके की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ा सकता हूँ और बहुत पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को चूज़ किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे क्रिश्चियन बच्चे जो इस तरह की कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास मे बी इक्विपमेंट्स नहीं है, मे बी केमिकल लेने की भी कभी कभी नहीं डिपार्टमेंट अलाउ करता कि भाई हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम आपको ये केमिकल ला के दे सकें। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी आप लोगों के लिए सर्व करना पसंद की। तो मेरे ख्याल से उनसे मैंने ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखी हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आइंदा जब मैं कभी मेरे पास इतनी हो तो मैं भी आगे अपने स्टूडेंट्स के साथ यही बर्ताव कर सकूँ। इस जर्नी के अंदर मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी अम्मी एक वॉलंटियरली बाइबल टीचर हैं। वो बाइबल पढ़ाती हैं बच्चों को, और जो ख़वातीन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की पढ़ लिख नहीं सकती हैं तो वो उनको पढ़ना लिखना सिखाती हैं और साथ में उनको इतना मतलब पढ़ना लिखना आ जाए कि वो बाइबल पढ़ सकें। तो मेरे अम्मी अब्बू हमेशा से हमें चर्च लेके गए, हमेशा से हम लोगों ने संडे को चर्च जाते थे, संडे स्कूल अटेंड करते थे और हमेशा मेरे दिमाग में एक आयत रहती थी जो यिर्मयाह नबी की किताब में है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, तभी तुझे कामयाबी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो कामयाबी का हिस्सा है, मेरे ख्याल से इसमें मेरा किरदार तो बहुत कम है क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। मेरा किरदार कम है और खुदा का किरदार ज़्यादा है और उसका फजल ज़्यादा है। ये छोटी सी मेरी स्ट्रगल स्टोरी है। That's it. जी मरियम, थैंक यू। बहुत मैं समझता हूँ कि आपकी स्टोरी और खासतौर पे आपने खुदा का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि ये सारी नेमतें बरकतें हमें उसी से हासिल होती हैं और खुदा यकीनन हमारी मदद करता है। डॉक्टर जोशुआ, जस्ट 1 minute if you could give a comment on Mariam's story. Sure, I really enjoyed knowing about Mariam. और Mariam तो मुझे वो रिश्तेदारों वाली feel because she was from Rahim Yar Khan and then she studied in Multan. So my hometown is खानेवाल. तो आई अंडरस्टैंड कि वहां से चलना, चलते चलते लाहौर पहुंचना, इट्स ए ह्यूज जर्नी और आपको तो घर जाते भी 7-8 घंटे लग जाते होंगे।
बाकी the really nice part was that कि you kept going, छोटी छोटी progress चलती रही. That is amazing about all of you. आपका एक कमेंट बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा. आपने कहा कि मैं कभी इस काबिल होंगी कुछ कर सकूं तो मैं जरूर करूंगी. बस इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम हमेशा किसी भी सिचुएशन में इस काबिल होते हैं कि कुछ कर सकें. जैसे पढ़ाने का अमल हो गया, कोई लैब में इक्विपमेंट में मदद कर दी, किसी को पेपर यूज करनी नहीं आती, whatever you can teach. So this is about spirit, and it's nice you kept doing it with keeping yourself humble. So it was really nice to hear about you. जी रिफत, अभी इरफान को जी मैं भी जोशवा की बात में एक और बात ऐड करना चाहूंगी. मरियम, आप ये ना सोचे कि जब आप काबिल होंगी, आप ऑलरेडी इस काबिल हैं और आप डेली स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करती भी होंगी. किसी की किसी तरह से हेल्प कर दी, बाय वर्ड्स, बाय जेस्चर्स, किसी को सुन लिया, किसी को थोड़ा सा सुना दिया, मोटिवेट कर दिया. आपकी सक्सेस स्टोरी जो आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इसी से ये भी एक बहुत बड़ी आप काम कर रही हैं कि आप अपना स्टोरी बता रही, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. लोग आपसे मोटिवेट होंगे. और न जाने अब से पहले लोगों को इन्वायरमेंटल साइंसेस कितनी टफ लगती होंगी, जब आपकी स्टोरी सुनेंगे तो वो मेरा ख्याल है इस प्रोफेशन की तरफ, इस सब्जेक्ट्स को भी जरूर ऑप्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम. और समटाइम्स आप कुछ नहीं चुनते, खुदा आपको चुन लेता है. और खुदा ने आपसे जब स्पेसिफिक काम लेना होता है, खुदा आपको खुद चुन लेता है. जिस तरह आजकल इन्वायरमेंट के इश्यूज चल रहे हैं, खुदा ने आपको चुना है कि जो मौसमी तगैयर और तब्दीलियां हैं, आप उसमें एक अहम रोल प्ले कर सकें. तो आपको एक बहुत बड़े काम के लिए खुदा ने चुन लिया है. डोंट बी फेड अप. और आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं. जी, आज हमारा जो नन्हा मुन्ना स्टार है और बहुत सब्र से इतनी देर से हम सबको सुन रहे हैं, 8th क्लास का स्टूडेंट है, 8th ग्रेड का. तो जी इरफान, आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं कि आप कैसे सिंगिंग की तरफ आए, कौन से आपके पीछे मोटिवेशन थी, कौन सी इंस्पिरेशन थी, आपके ड्रीम्स क्या हैं, ताकि आपसे जो व्यूवर्स हैं वो इंस्पायर्ड हों, मोटिवेट हों. पहले थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके सामने अपनी सक्सेस जर्नी शेयर कर सकूं और आप सारों से अपनी लाइफ स्टोरी बता सकूं. आप सारों को, मैं सेंट एंथनीज में पढ़ता हूँ. एक बार जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनका नाम था ब्रदर मैक्सवेल शांति. तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आपके फादर भी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो आप इस फील्ड में आगे जाओ. तो मैंने तब सिर्फ ये बात एक मजाक में ली थी. तो टीचर्स ने भी मुझे ये कहा था. तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हमेशा कहा था कि तू हमेशा जाता है प्रिंसिपल ऑफिस में, तो सर फिर क्या करते हैं? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही सर मुझे कहते हैं कि आप सिंगिंग में अपनी फील्ड बनाओ. तो आपके फादर भी सिंगिंग करते हैं. तो उस वक्त बस मैंने ये मजाक में लिया था. तो एक दिन असेंबली हो रही थी, तो मेरे दोस्तों ने इसको बता दिया कि इरफान गाएगा आज. उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, इसे मौका देते हैं, ये अच्छा सिंगर है. तो उन्होंने बताया, तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैंने गाना है. तो मैं पीछे खड़े होकर देख रहा था. तो फिर बाद में पता चला मुझे ही बुला रहे हैं. तो फिर जब मैं गया तो मेरे फादर भी हैरान थे कि इसने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या किया, ये करेगा क्या. तो फिर मैंने गीत गाया और सारों को बहुत अच्छा लगा. पूरी असेंबली में क्लैपिंग हुई. तो उसके बाद भी प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाया. मुझे लगा मैंने अच्छा नहीं गाया, तो प्रिंसिपल ने मुझे बोलना होगा कि आपको तो मैंने कल बोला था कि आप बहुत अच्छा गाते हो, तो आप इस फील्ड में आगे जाओ. तो आप तो अच्छा गा नहीं रहे थे, आपने मेरी बात मजाक में ले लिया. मैंने किया आराम से, मैंने प्रिंसिपल को कहा सर आपको मुझे बुलाया. मैंने कहा सीम्स लाइक यू सिंग बेटर देन योर फादर. मैं उस वक्त मुझे गुस्सा चढ़ गया कि मैं ये सर ने मुझे क्या कह दिया. मेरे फादर बहुत अच्छे प्रस्तार हैं. तो फिर मैंने इस बात पे सोचा, बहुत गौर किया. तो मैंने अगले दिन जिसको खुद कहा कि मैंने गाना है, तो गाया. फिर ऐसे ही 2-4 दिन ऐसे ही मैं गाता रहा. सारों ने अप्रिशिएट किया बहुत. टीचर्स ने भी कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आप इस फील्ड में आगे जाओ. तो एक दिन मैं बैठ के गीत गा रहा था. तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि आप ये अच्छा गाते हो, तो आपको जब कोई बुलाता है तो आप फिर उसके सामने क्यों नहीं जाते. तो मैंने कहा मैं नर्वस हो जाता हूँ. तो मेरे फादर ने कहा कि नर्वस नहीं होना, आप अच्छा गाते हो. तो मैंने इस बात में बड़ा सोचा. तो मेरे फादर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया. तो फिर मैंने गाया
और मैं गाता रहा। फिर मैंने चर्च से शुरू किया, फिर मैंने चर्च में गाया और चर्च में भी फिर काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर इसी तरह मेरे फादर ने फेसबुक चैनल बनाया था, तो उसके बाद फादर मेरी वीडियोस पोस्ट करते थे, तो काफ़ी उसके ऊपर पॉजिटिव व्यूज आते थे। फाइनेंशियल क्राइसिस का भी बड़ा सामना हुआ है। गोल्ड मेडल जितना भी बहुत बड़ी बात है, तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इतने ज़्यादा लोगों में मैंने अच्छा गाया, अच्छा सिंग किया और खुदा के फजल से मैंने गोल्ड मेडल जीता। और सारों की अभी सक्सेसफुल है, मैन हैज अ जर्नी। तो मेरी लाइफ स्टोरी बहुत छोटी सी है, तो मेरी सारी लाइफ स्टोरी ऐसी मजाक में गई है। मैंने सारों को मजाक में लिया है, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, सारे मुझे सीरियस बात बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे फादर ने मुझे नई प्रसाद का चर्च था, तो ग्रेस असेंबलीज ऑफ गॉड के नाम से उन्होंने एक म्यूजिक एजेंसी खोली, तो उधर से मैं गया। वहाँ से मुझे एक काबिल सर मिले, सर जॉर्ज इकबाल। तो सर ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हो। मैंने कहा सर जी थैंक यू। तो सर कहते हैं कि ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, तो आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं? मैंने कहा आप मेरे फादर से पूछिए। तो ऐसे ही फिर मेरी लाइफ शुरू हुई और खुदा के फजल से मेरा फर्स्ट चांस था अंडर 10 में, तो मैंने उसी चांस को अवेल किया और उसी चांस में मैंने गोल्ड मेडल जीती। थैंक यू इरफान, आपका ये जो आपने बताया। और क्योंकि बाकी तो आपको पता है वो अपना अपना शोबा वो दिखा नहीं सकते इस वक्त में कुछ भी, लेकिन आप जो है आप अपना फन जो है वो दिखा सकते हैं। और खासतौर में मैं चाहूंगा कि जो आपने पहला जो गाया था जिसमें आपको प्रिंसिपल ने बुला के बड़ी शाबाश दी और कहा कि ये बड़ा आपने अच्छा, अगर आप वो सुनाना चाहें तो पूरा गीत ना हमें सुनाइएगा, सिर्फ एक कोर्स और एक अंतरा, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम है। ठीक है? तो मैंने एक राग तैयार की है, मैं वो आप सब सारों के सामने पेश करना चाहता हूँ। राग भोपाली।
वेल डन, वेल डन। तालियां। इरफान वेरी गुड। और आपकी मैं समझता हूँ कि जो आपका रिदम है और जो आवाज है बहुत खूबसूरत है, और जो आप रिदम के साथ गा रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था, वरना दिल करता था कि और ज्यादा सुने। एनीहाउ थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम कमेंट लें सैमसन साहब का। सैमसन साहब, हाउ डू यू सी दिस यंग सिंगर? बहुत खूबसूरत, क्योंकि अपनी लाइफ भी बड़ी करीब गुजरी है इनके गाने पे। किसी वक्त मैंने भी शागिर्दी की। बहुत खूबसूरत सॉन्ग था, बड़ा सुर ताल में। और वैसे मैं फादर जी एक फरमाइश ज़रूर कहूँगा कि एक तराना बहुत खूबसूरत गाया हुआ है कश्मीर का, ज़रूर सुनेंगे। लेकिन खूबसूरत एक बात मैंने जो सारी देखी है, मैं छोटा-सा इज़हार करना चाहूँगा कि आपने भी फ़ील किया होगा कि हमारे साथ आज 1.5 सालों में मेरा ख़्याल है हज़ारों रोशन सितारे हमारे साथ आए हैं, और उनमें अक्सरियत जो यंगेस्ट लड़कियों की रही है, जो गोल्ड मेडल, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि जैसे कहते हैं कि पढ़ी लिखी माँ और पढ़ी लिखी कम्युनिटी या कौम बनती है। तो बड़ा खुश-आइंद बात है, बड़े हम खुश होते हैं, लेकिन उसकी निस्बत हमें जो है जो जोशुआ हैं, वो नौजवानों की तरफ बड़ा ध्यान देते हैं। तो उन्हें ये जो हमारे एक नौजवान हैं, उनकी तरफ भी बड़ा इनको इनकरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आपने भी महसूस भी किया होगा कि हमारे जो हर्डल्स हैं लड़कियों की रास्ते में, हर्डल्स कुछ और किस्म की, जो एक समाजी, माशरती या कोई और स्ट्रगल्स होती हैं, वो ज़्यादा नहीं आई, फाइनेंशियली ज़रूर आती हैं या कोई कभी हो जाती है। लेकिन लड़कों के रास्ते में ये क्यों आती हैं, ये कैसे दूर हो जाएँ, ये हमें बड़ा सोचने की ज़रूरत है। जी, थैंक यू फादर जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। और मैं चाहूँगा कि अभी जो, क्योंकि अभी हमारा लास्ट सेगमेंट है, मैं चाहूँगा कि सिर्फ़ अपना मैसेज जो है आपने देना है 1 लाइन में या 2 लाइनों में, क्योंकि टाइम जो है वो हमें अभी इजाज़त नहीं दे रहा कि हम बहुत ज़्यादा लंबा करें। रिया, व्हाट वुड बी योर मैसेज? मेरा मैसेज यंगर जनरेशन को यही है कि आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। एक बाइबल की वर्स है, मैं उसको कोट करना चाहूँगी। जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. आप जब एक हार्ड वर्क कर रहे होते हो, आप किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, आपको जस्ट वो फोकस और बिलीव गॉड पे रखना है कि अगर आपको कहीं से ना भी सुनने को मिलती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। और मुझे सिर्फ इन द एंड आई वुड जस्ट इनकरेज द यंग क्रिश्चियन गर्ल्स एंड वुमेन, क्योंकि जैसे बात की है कि शायद हम लड़कियों की लाइफ में ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज, और ये मुझे लगता है कि मे बी हम लोग मेन सिटीज के इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं, तो शायद हम उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाए। लेकिन टॉकिंग अबाउट द women and girls all over पाकिस्तान या all over the world, डेफिनेटली ऐसी चीजें होती होंगी। तो मैं सिर्फ उन लड़कियों को ही नहीं मोटिवेट करना चाहूंगी कि वो अपनी ड्रीम्स को परस्यू करें, बल्कि उनकी फैमिलीज को भी मोटिवेट करना चाहूंगी, क्योंकि जो आप सपोर्ट करते हो अपनी बेटियों को, बेटों को भी, तो ओनली एजुकेशन इज द थिंग दैट एनलाइटन्स अ पर्सन, और वो एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को बेटर बनाता है। दैट्स माय मैसेज फॉर द जनरेशन। जी, बहुत शुक्रिया रिया। और मरियम, डीन, आप भी अनम्यूट कीजिए और जस्ट योर शॉर्ट मैसेज आज जो आपका। हमें खुदा पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए और हमें प्रे करनी चाहिए, और खुदा से दुआ करने और उसी से मांगो, आपको जरूर मिलेगा। बस आपका ईमान होना चाहिए और वो बहुत पुख्ता होना चाहिए। आपको वो चीज भी मिलेगी जिसको आपने सोचा भी ना होगा कि आप इधर जा सकते हो, आपकी औकात भी नहीं होगी, आप वहां पे पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। रिफत, जरा दूसरे जो हमारे सितारे हैं उनकी तरफ मैसेज जो है वो दीजिए। जी मरियम, आप कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे ख्याल से कि मेरा मैसेज यही है कि ये कामयाबियाँ
बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। बेशक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका खुदा के साथ रिश्ता कैसा है। क्योंकि मेरे जो कलाम पाक में लिखा हुआ है कि कामयाबी ना मशरिक से ना मगरिब से, सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से है। तो मेरे ख्याल से अगर आप खुदा के साथ सिंसियर हैं और साथ साथ आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका सिला खुदा आपको ज़रूर देगा। इसलिए खुदा पे ईमान पूरा रखें। और उसके साथ साथ एक और मुझे आयत याद आ रही है, शायद कुछ ज़्यादा ही आयतें हो गई हैं, लेकिन एक आयत और मैं बोलना चाहूँगी, वो ये कि सॉरी मुझे भूल गई है, बट वो ये है कि अगर कोई फ़ख्र करता है तो वो सिर्फ़ इस बात पे करे कि वो खुदा को जानता है। तो मेरे ख़्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ माँ-बाप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ने की के लिए लगाते हैं, स्कूल्स में भेजते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन साथ-साथ उनकी मेरे ख़्याल से जो मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए बहुत अहम किरदार अदा किया, वो ये कि उन्होंने मुझे साथ-साथ खुदा भी दिया। उन्होंने मुझे साथ दुनिया भी दी और साथ खुदा भी दिया। तो मेरे ख़्याल से हमारे मसीही बहन-भाइयों को सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखनी चाहिए कि बेशक अपने बच्चों को दुनिया दें, तालीमी इदारों में डालें, लेकिन साथ-साथ उनको खुदा भी दें। जी, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया। जी, अफरान, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी व्यूअर्स को, यंग जनरेशन को, अपने जो आपके हम मकतब साथी हैं? इसको बस इतना कहना चाहूँगा कि जब आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करें कि आप इस फील्ड में आपकी बेहतरी है, और साथ-साथ आप दुआ करें, और उस फील्ड में जाने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करें और अपने माँ-बाप के बिल्कुल ताबे रहें, ताकि खुदा आपको बरकत दे और आप खुदा की और माँ-बाप की इज़्ज़त करें, ताकि आपकी जो कामयाबी है, वो खुद ब खुद मिल जाती है। तो मेहनत की ज़रूरत है और दुआ की ज़रूरत है, ताकि हम दुआ में स्ट्रॉन्ग रहना है और पेरेंट्स के साथ सिंसियर रहना है, बहुत ज़रूरी है। जी, थैंक यू अफरान। आज के रोशन सितारों ने जितने भी मैसेजेस दिए हैं, उन सब के एंड में मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको कि आप जितनी भी आज आपने स्टोरी सुनी है, उनके मुताबिक ये कि ऑलवेज एक्सेप्ट द चैलेंजेस। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ख्वाब देखें और ख्वाबों को पूरा करने के लिए कंटिन्यू मेहनत करें। और जितना भी इस आपके ख्वाब हैं, उसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज को, मदर्स को, पेरेंट्स, बहन भाइयों को चाहिए कि वो आपको अप्रिशिएट करें, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल जर्नी जो है उसमें अप्रिसिएशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको अप्रिशिएट करें और उनको उनके गोल्स अचीव करने में उनकी मदद करें। और इस सारी सक्सेस के बाद हमेशा हम्बल रहें, कूल एंड काम रहें, और ऑलवेज शो अ स्मॉल जेस्चर ऑफ काइंडनेस और लव एंड अफेक्शन। जो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में लोग हैं, उनको इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। और बहुत बहुत डॉक्टर शुक्रिया। जोशुआ, इससे पहले कि हम चीफ गेस्ट की तरफ जाएं, उनकी एक चीज मैं और व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि पिछले 4-5 साल से मतलब डॉक्टर जोशुआ को मैं जानती हूँ। ये जो जाग मसीही प्रोग्राम है, इसका जो पायनियर है वो आज देख लें, वो डॉक्टर जोशुआ लहरू हैं, और इन्होंने ही ये इनिशिएट किया था, इन्होंने ही ये टॉपिक चूज किया था, जाग मसीही नौजवान। और ये इतना ज्यादा दिन रात काम करते, इवन अपने स्पेशली किसान दोस्त काम, और अपने खानेवाल में इन्होंने अपने गांव में इतना ज्यादा काम किया, फ्री लोगों को फ्रूट्स के दरख्त दिए, इतना ज्यादा उनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी मोटिवेट भी किया, और उनको हर तरह से मदद भी करते हैं। जी डॉक्टर जोशुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अगेन प्रोग्राम में मौका देने का और आप चारों सितारों से मिलने का, और रिफत का फॉर बीइंग कंपेनियन फॉर सच लॉन्ग टाइम एंड ग्रेट सपोर्ट एज वेल। तो वो मुझे पर्चियां लिखने की आदत है, तो ये काफी सारी मैंने पर्चियां लिखी हैं, लेकिन मुझे पता फादर जी के पास टाइम थोड़ा है एंड आई एम ट्राइंग टू बी प्रिसाइज, सो आई विल फिनिश इन जस्ट 2 मिनट्स। एक तो मुझे लगता है सारी कन्वर्सेशन के दौरान कुछ मेरे ज़हन में कम्युनिटी, रिफत ने आप तीनों सितारों से पूछा कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है, तो मेरे पास कम्युनिटी के लिए पहला मैसेज ये है, कम्युनिटी लार्जर पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी, कि हम सबका मसला था कि फीसें बहुत ज्यादा हैं, तो मसीही इदारों से रिक्वेस्ट है कि वो फीसें कम करें, स्कॉलरशिप ज्यादा करें, ये तो इंस्टीट्यूशंस के लिए। उसके बाद इंडिविजुअल्स के लिए कि हम अपने किसी बावजदाद दादे परदादे के नाम से छोटे छोटे स्कॉलरशिप शुरू करें। हम जो उनकी डेथ एनिवर्सरी पे 4-4 देगें देते हैं, वो 4 देगें ना दें, वो 4 आप स्कॉलरशिप दे दें छोटे छोटे। तो जो भी
हमारे स्कॉलरशिप्स हैं, जब उनकी तादाद बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का सफर आसान होगा और आपके बुजुर्गों का नाम एक तमीरी अंदाज में ज्यादा अरसे तक जिंदा रहेगा। उसके बाद आपके लिए या जनरली जो हमारी कन्वर्सेशन उसमें मैं अगर देखूं तो आप सब कामयाब हैं, मेडल आपने जीते हैं, लेकिन एक बात कि कामयाब डिग्री या कामयाब तालीम कामयाब जिंदगी नहीं है। जिंदगी एक बड़ी तस्वीर है, उसके और बहुत सारे पहलू हैं, उन पे सोचना बहुत जरूरी है। वही रिफत ने जैसे कहा, बी हम्बल, बी काइंड। मैं अगर मेरे साथ जुड़े लोग मुझसे तंग हैं तो मेरी तालीम, मेरी डिग्री से उनको कुछ नहीं लेना। सो आई नीड टू बी गुड ह्यूमन बीइंग साइड बाय साइड। और सक्सेस एक फिक्स पॉइंट नहीं है, सक्सेस फेड हो जाएगी। आज आपने गोल्ड मेडल लिया, 2 साल बाद किसी को नहीं पता होगा आपने लिया कि नहीं। अगर आपको 2 साल बाद फिर कुछ नहीं आया, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू कीप गोइंग ऑन द ट्रैक ऑफ सक्सेस। आगे आप करियर में बढ़ रहे हैं, यू आर गोइंग टू नेक्स्ट लाइफ, और इन नेक्स्ट लाइफ आई विल आस्क यू क्वेश्चन। आई एम हैप्पी टू हियर अबाउट योर मेडल्स एंड एवरीथिंग, दैट्स ग्रेट अचीवमेंट। अगला सवाल अपने सामने ये रखें कि मेरे पास इनोवेशन क्या है, अब मैं जिंदगी की दौड़ में हूँ, जिद्दत क्या है, मेरे पास कंप्लीट प्लान क्या है। कंप्लीट प्लान पहले जुमले से शुरू होगा, एंड ऑफ रिजल्ट जाएगा, इट शुड बी कंप्लीट प्लान। है वेरी गुड, नहीं है थिंक अबाउट इट। और नंबर 3, जो भी आपका कंप्लीट प्लान है, इनोवेटिव प्लान है, उसका इम्पैक्ट क्या, असर क्या होगा दुनिया में, जिंदगी में, ग्राउंड पे, उससे क्या तब्दीली आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट पेपर्स, लेकिन उस पेपर्स के साथ साथ हम वही पेपर सब्जेक्ट्स को अगर कुछ इंप्लीमेंट करें, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैं आई वुड लव टू राइट पेपर ऑन वेस्ट रिसाइकलिंग, लेकिन अगर मेरी गली गंदी है तो आई नीड टू फाइंड अ वे कि गली भी साफ हो मेरी। और आखिरी बात, मुझे एक बहुत गैप फील होता है, हम पाकिस्तानी क्रिश्चियन दुनिया में किसी भी जगह पे, नेशनल लेवल पे, किसी कोई ऑनरेबल, हम एज ए कम्युनिटी नहीं है। आपकी सक्सेस आपकी इंडिविजुअल सक्सेस है। क्या हम पाकिस्तानी क्रिश्चियन एक साइंटिफिक कोई ग्रुप ऐसा है जो जिसकी कुछ पब्लिकेशन हो, जिसकी कुछ इनपुट्स हो, जिसका कुछ ग्लोबल चेंजेस में कुछ कंट्रीब्यूशन हो इन वन और अदर वे? सो लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स वर्क टुगेदर ऑन नेशनल लेवल एज ए कम्युनिटी, नॉट ऑन इंडिविजुअल लेवल। और आखिर में हमारी पीआर मैनेजर हैं साइमा, उनका मैसेज है मुझे, आप चारों के लिए आज का खाना हमारी तरफ से, ईच ऑफ यू विल गेट 1000 रुपीज, लिटिल प्राइज फ्रॉम ऑल ऑफ अस, तो यू कैन कॉन्टेक्ट एंड देन वी विल ट्रांसफर यू द मनी। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट्स में, फार्मर फेलोशिप में, जाग मसीह, किसी में भी आना चाहें, वी विल पे योर ट्रैवल कॉस्ट, वी विल प्रोवाइड यू अकोमोडेशन, वी विल मेक यू पार्ट ऑफ दिस। और आखिर में हमारे सिंगर साहब के लिए कि अगर ये खाने वाले में कॉन्टेक्ट करना चाहें, वी विल पे ऑल द कॉस्ट, we will cover your travel cost, we will provide you whatever basic we can do. So we just want to enhance this cooperation for something which is clear, which is material, which is significant, and which is bright face of collective community. That's all. जी, डॉक्टर जोशुआ, थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपने आखिर में बड़े अच्छे कामों का जिक्र किया, ये बहुत जरूरी होता है एप्रिसिएशन के लिए, खासतौर पे जो रोशन सितारे हैं उनकी एप्रिसिएशन के लिए। और हमारी आपके लिए भी दुआएं हैं कि आपके जो अच्छे काम हैं खुदा और आपको बरकत दे, ताकि आप कम्युनिटी के लिए इसी तरह काम करते रहें। जी फादर जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मैं जिस तरह के आप देख ही रहे होंगे और कि फादर जी की मसरूफियात इतनी हैं, लेकिन फिर भी हम उनके थैंक्सफुल हैं कि उन्होंने जो है अपना कीमती वक्त दिया। वैसे तो हम क्लोज ही कर लें, लेकिन मैं चाह रहा था क्योंकि जो नन्हे जो एक सिंगर था, उसने बाकायदा वो अपने उस्ताद को, अपने वालिद को, वो साथ थे उनके तबलची, तो फिर उनको ना दावत दें तो थोड़ी सी ज्यादती शायद हो जाए। तो मैं फादर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बड़े स्टार हो, हम सब के लिए, कि आप बड़े स्टार हो जो चमकते हो, आपकी रोशनी से हम लोग भी चमकते हैं। तो इसी तरह मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा रिफत का। रिफत, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और जोशुआ, आप डॉक्टर जोशुआ हमारे लिए मोहतरम हैं। तो क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मेरी उम्र में, ये उम्र में मुझसे छोटे हैं, तो बेतकल्फ़ी आ जाती है कई दफ़ा, लेकिन जो इनके पास एक खुदादा सलाहियतें हैं वो इनको बड़ा करती हैं। तो जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा वक्त निकाला। तो मैं यहाँ एक बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले डॉक्टर विक्टोरिया पैट्रिक का, जिन्होंने आज ये चमकते
सितारों को ढूंढने में हमारी मदद की और उन्होंने कांटेक्ट किया। अदील साहब जो एफसी कॉलेज में हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया इनके साथ, तो एनसीएन की पूरी टीम जो है वो इनकी तहे दिल से अदील साहब की शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये स्टार की जो है आज यहाँ इस सितारों की महफिल में जो है हाजिर किए। तो विश यू गुड लक मरियम अयूब, फिर मरियम डीन, फिर रिया, अकील, फिर इरफान गिल, इन सब के लिए हम वेल विशिंग आपको दुआएं ढेरों देते हैं। और डॉक्टर साहब ने तो आज वाकया ही ये एक चीफ गेस्ट वाला जो काम किया उन्होंने। हाँ जी, मैं भी हैरान थी कि आज के हमारे रोशन सितारों को इतना अच्छा प्रपोजल मिला है और हमारे और सारे चीफ गेस्ट वैसे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और डॉक्टर जोशुआ साहब नंबर ले गए हैं, टॉप पे चले गए, तो इतना अच्छा प्रपोजल। रिफत अभी मरियम अयूब साहबा कुछ कहना चाह रही हैं, अच्छे प्लीज हम उनको ठीक। सुन लें। जी मरियम, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? थैंक यू सो मच दोबारा वक्त देने के लिए। अभी जो डॉक्टर जोशुआ ने बात की कि कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए मे बी क्रिश्चियंस का जिसके अंदर शायद मतलब जिस तरह अब आप तो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो इमर्जिंग क्रिश्चियंस हैं जो मे बी शायद हमारे लेवल तक पहुंच चुके हैं या जिनको एक्चुअली गाइडेंस की ज़रूरत है आगे, तो मे बी कुछ वाकई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप मे बी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाया जा सकता है जिसके अंदर डॉक्टर जोशुआ उसको लीड कर सकते हैं और वो हमें गाइड कर सकते हैं मे बी अबाउट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, या अगर सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं मजीद कम्युनिटी के हिसाब से भी, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए लाहौर में जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो बाहर कॉलोनी है योहानाबाद है, दे आर बेसिकली सफरिंग विद वाटरबॉर्न डिजीजेस, जो कि मुझे खुद बहुत फील होता है, जो मैं लॉन्गर रन के अंदर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कभी कर सकूँ तो मैं इन सब एरियाज़ के पानी को किसी तरीके से फिक्स कर सकूँ ताकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी एटलीस्ट साफ़ पानी तो पी सके, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी सैनिटेशन का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अगर हमें कुछ जो हमारे मेंटर्स हैं जो क्रिश्चियंस जिन्होंने ऑलरेडी कुछ अचीव कर लिया है वो थोड़ी सी गाइडेंस दें मरियम, तो मैं शायद आपको हम एक उसमें बात कर बताना सकें। चाहूँ। Sure. आजकल सीवरेज का मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीवरेज का जो काम है वो ऑलरेडी योहानाबाद में शुरू हो गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन that's good. जारी है। That's जो great. हमारे एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट मिनिस्टर हैं इजाज आलम अगस्टीन, उन्होंने वहाँ फंड्स दिए हैं और वहाँ ऑलरेडी सीवरेज का जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। योहानाबाद में भी शायद मैडम सुनीला रुत साहिबा ने कुछ किया है और इसी तरह इस पे काम जारी है। ये कि रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इरफान गिल से जो कश्मीर के हवाले से जो दोनों बाप बेटा ने गीत तैयार किया हुआ है जो बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो हम सुनते हैं, फिर सबसे खुदाफिज लेंगे। जी 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 मैंने चैट में अपना फेसबुक आईडी, आई एम क्वाइट एक्टिव देयर, अपना ईमेल भी दिया, सो आई विल बी हैप्पी टू स्टे इन टच एंड वी कैन प्लान प्रोजेक्ट्स टुगेदर. We are doing actually many things on ground, so your participation will strengthen us and it will be mutual learning as well. मैं ये आपका थैंक यू करना चाहती थी कि आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है. Thank you so much, Dr. Joshua. This would be great to collaborate with you. Thank you so much for being part of that. हाँ जी मरियम, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, अगर आप करना चाहें तो जाग मसीही नौजवान के नाम से एक फेसबुक पेज है, आप वो लाइक कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको काफी आइडियाज मिल सकते हैं, आप काफी कुछ कर सकते हैं, वो डॉक्टर जोशुआ ने बनवाया हुआ। उसमें आप जानती हो और मैं न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क की सारी टीम का, खासतौर पर सैमसन जावेद साहिब का, फादर मानी और इसी तौर से डॉक्टर जोशुआ और इस तौर से यहाँ पर जितने भी अजीज मौजूद हैं, आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू हैव गिवन हिम दिस अपॉर्चुनिटी। और आज ये फर्स्ट टाइम किसी भी इंटरव्यू को कर रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच इस अपॉर्चुनिटी का। और ये गीत ये क्योंकि हम प्रिंस ऑफ पीस के मानने वाले हैं, सो आंटी विक्टोरिया पैट्रिक ने ये गीत लिखा और ये कश्मीर के ताल्लुक से और क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये फर्स्ट सॉन्ग है। सो इसको लाइक कर से लहू रंग धरती के नाम से इस सॉन्ग का टाइटल है। सो मैं और इरफान गा रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं।
सुलगता रंग धरती तुम्हारा रंग अंबर ये कश्मीर जलता सुलगता आग है। यहाँ जीतती वादियों में अजल है, यहाँ जीतती वादियों में अजल है, फिजाओं में एक खुदा का अमल है। यहाँ जीतती वादियों में अजल फिजाओं में एक खुदा का अमल है, फिजाओं में एक खुदा का अमल है। लहू रंग धरती तुम्हारा रंग अंबर ये कश्मीर जलता सुलगता आग करोती दहान जो शोला फशा है, करोती दहान जो शोला फशा है, तेरा इम्तिहान है मेरा इम्तिहान है। बारूदी दहाने जो शोला फशां है, तेरा इम्तिहान है मेरा इम्तिहान है, तेरा इम्तिहान है मेरा इम्तिहान है। रंग धरती तुम्हारा रंग अंबर ये कश्मीर जलता सुलगता हुआ उड़ाए चलो हमने की उड़ाए चलो हमने की जो ज़ैतून की पत्तियां ढूंढ लाए। उड़ाने चलो हमने की पाखताने जो ज़ैतून की पत्तियां ढूंढ लाए, जो ज़ैतून की पत्तियां ढूंढ लाए। लहू रंग धरती तुम्हारा रंग अंबर ये कश्मीर जलता सुलगता हुआ लहू रंग धरती तुम्हारा रंग अंबर ये कश्मीर जलता सुलगता हुआ तुम्हारा रंग अंबर ये कश्मीर जलता सुलगता हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मज़म साहब और हमारे नन्हे अरफान गिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो अब हम इजाज़त लेंगे इस एक खुश कामनाओं के साथ, एक नेक तमन्नाओं के साथ कि ये हमारे आज के सितारे जो हैं वो खुदावंद इनकी रोशनी को और बढ़ाए और ये जगमगाएं, मज़ीद रोशनी फैलाएं और दूसरे सितारे भी हमारे साथ आएं। और नाज़रीन, ये कमिंग सून प्रोग्राम है जो
मसीही नौजवान जाग मसीही नौजवान की चौथी सालगिरह है, तो उसके मौका पर डॉक्टर जोशुआ लहरू हमारे साथ होंगे। उनकी एक जो भी कारकर्दगी है, कैसी रही, क्या कर रहे हैं, वो सब लेकर आएँगे। तो मैं चूँकि शुक्रिया आप सबका अदा कर चुका हूँ पहले से, तो मैं अब वो जो पस पर्दा रहकर हमारे साथ काम करते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। स्पेशल एडिटिंग इंजीनियर जो हमारे साथ शकील डेविड हैं, फिर प्रमोट जो करते हैं इस सारे चैनल को जावेद भट्टी साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और हमारी ऑर्गेनाइज़र एडवोकेट अरिफत बशीर जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो खुदा आप सबका हामी और नासर हो, खुदाए पैमान, खुदा आप सबका निगहबान हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।